सूरज ऊंचा उठ आया। विचार कर रहे हैं पंडित जी का वका करें। सूरज ऊंचा उठ आया और जब का राम जी हुए बाग में हरिया हुए बाग में हरिया हो। विचार कर रहे हैं पंडित जी। अरे जब बगीचा में माली की आवाज कान में पड़ी तो पंडित जी बोले भैया माली, अरे कितनी दूरी है पूरी द्वारका, कितनी दूरी है पूरी द्वारका, न बताए दे मोए बाग में हरिया होए बाग में हरिया हो। पंडित जी ने विचार कर रहे हैं भैया माली द्वारका कितनी दूर है। माली बोलो चो चिलम पी ली भांग खा ले तो। अरे नगर द्वारका में ठाणो भला जा नगर द्वारका में ठाणो और कहाँ बताए दी तुम्हें बाग में हरिया हो बाग में हरिया हो। जवाब दो चो चिलम पी ली जय द्वारका छे। पंडित जी बोले भैया माली यहाँ के राजा को है कि कृष्ण छे। पंडित जी विचार कर रहे हैं हम तो एक द्वारका में भेजना तो द्वारका छे और कृष्ण छे, अब कौन सी द्वारका में जानो। माली ने जवाब दो कि पंडित जी तुम्हारे यहाँ है कहते हैं और हमारे यहाँ छे कहते हैं, चले जाओ। यहाँ के राजा हैं कन्हैया। कन्हैया के पास पंडित जी पहुंचे, पूछी कि भैया कन्हैया कौन से है? भाई सामने। पंडित जी ने देखे विचार करो बारी रुकमणी जाई करिया गले एक आंसू इतनो नो आंसू डर रही है वाला टावर जैसो डरा। लेकिन हमें का मतलब। पंडित जी ने पत्र लिखाए के दो। कन्हैया ने कही पंडित जी जा में का लिखो है। कन्हैया बोले चुप पढ़े लिखे ना खोल के देख ले। जवाब दिया तुम बताओ। जवाब दो रुक्मिणी ने पत्र भेजा है। कन्हैया बोले चुप कि वो शादी करेगी तुमसे। कन्हैया ने कही शिशुपाल 4 दिन पहले से पहुंच गया वहाँ, कह देना लड़की से कि शिशुपाल के साथ में शादी कर ले और चली जाए। पंडित जी बोले लड़की मर जाएगी लेकिन दूसरे के साथ में शादी नहीं करेगी। शादी नहीं करेगी। जवाब दिया पंडित जी हाँ अब तुम पहुंच जाओ। पंडित जी बोले कन्हैया पलंग दे तो माल भी नहीं पड़ी कैसे आएगी। अब तो तुम जानो। कन्हैया बोले पंडित जी ऐसा करियो कि तुम नेक दूर चलियो सोई घोटन पे हाथ धर के खांसी आते हैं। बोले हाँ खांस के बैठ जाइए। पंडित जी ने दूर चले घोटनों पे हाथ रखो बैठ गए। कन्हैया बोले बलराम भैया पंडित जी के शरीर के ऊपर बुढ़ापा है चला नहीं जाता, अगर तुम्हारी आज्ञा हो जाए तो पंडित जी को छोड़े आए। जवाब दिया हाँ जल्दी आना लौट करके। आहा ब्राह्मण बोले हैं कि ब्राह्मण बोले हे गिरधारी और मैं अपने घर को
अब तो हम अपने घर जाना चाहते हैं। पंडित जी ने, कन्हैया बोले ठीक है, रथ में बैठा लो। और कन्हैया पंडित जी को लेके चल रहे, पंडित जी को लेके चले, कुंदनपुर के बगीचा में रथ खड़ा कर दिया और कह दिया कि लड़की से जाकर के कह देना कि बगीचा में आए गए। पंडित जी रुक्मिणी के पास पहुंचे, जवाब दिया रुक्मिणी, हाँ बगीचा में आए गए रुक्मिणी बोली पंडित जी अगर तुम्हें खाना खिलाऊंगी तो देर हो जाएगी, देर हो जाएगी। अब हमारे द्वारका में आना, इतनी दौलत दूंगी पंडित जी कि एक पीढ़ी की तो बात ही का है, सातों पीढ़ी बैठ गात रही। पंडित जी बोले रुक्मिणी थे काम नहीं करेगो तो ऐसी बातें करने लगी। जवाब दो ब्राह्मण दे, अगर तुम मैं यहाँ पर भोजन खिलाऊंगी तो मुझे बहुत देर हो जाएगी, कन्हैया चले जाएंगे। पंडित जी बोले रुक्मिणी काय को आवरी भाई, हम तो जे जानते कैसो है लेकिन सदे ड्रावर जैसो ड्रामदर हो है करिया है? हाँ। रुक्मिणी बोली पंडित जी तुम नहीं जानते हो कि दिल के बाजार में और दौलत नहीं देखी जाती। पंडित जी प्रेम हो जाए तो सूरत नहीं देखी
पंडित जी